हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वहीं यहाँ पर वांगजी की गोद में सर रखे सो रहा था और उसे ऐसे देखने यहाँ पे जियांग चैंग अब थोड़ा रिलीफ था। लैन चैन और जियांग चैंग अपने रूम में जा चुके थे और लैन गुरन भी अपने रूम में थी। वांगजी वहीं रहता है, वो एक इंच में नहीं हिलता है। यहाँ पे वांगजी विंग को देखते देखते उसकी आंखें कब बंद हो गई उसे खुद पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी को यहाँ पर उसकी कोट खाली लगी। यहाँ पर विंग का सर उसके लैप में नहीं था और वांगजी जब विंग की प्रेजेंस अपने पास महसूस नहीं कर पाता वो अपनी आंखें खोल लेता है। वांगजी विंग को चारों तरफ देख रहा था। वो वॉशरूम के बाहर खड़े होकर विंग को आवाज़ भी देता है और नॉक भी करता है। जब विंग यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता वांगजी डोर खोल देता है, पर वहाँ पे विंग नहीं था। वांगजी अब पूरे मेंशन को चेक करने लगता है, पर यहाँ पर उन्हें विंग कहीं नहीं दिखता और अब वांगजी को डर लगने लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ वैन रोहान और वैन चाओ ने विंग के साथ कुछ कर दिया, पर यहाँ पे उनके घर की सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, तो विंग कहाँ चला गया। अभी सिर्फ सुबह के 6 बज रहे हैं और वांगजी ने पूरे घर को सर पे उठा लिया था। यहाँ पर सबकी नींद बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं खुली थी, सबको यहाँ पे झटके से उठाया गया था। यहाँ पर वांगजी ने अपने ब्रदर और ब्रदर ने लॉ जियांग चैंग के ऊपर यह ठंडा ठंडा पानी डाल के उठाया है, क्योंकि वो लोग यहाँ बहुत थके हुए थे और नींद में थे, वो उठ ही नहीं रहे थे। और वांगजी घबराहट के मारे ये बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था कि वो कैसे और क्या करे, और उसके पास टाइम नहीं था कि वो यहाँ पर किसी को पैम्पर करते हुए उठाए। तो यहाँ पर उसको सबसे सही चीज़ मिली, ये ठंडा पानी इनके ऊपर डाल दिया जाए। चैन और जियांग चैंग वांगजी को देख रहे थे और वांगजी घबराते हुए कहता है, ब्रदर यहाँ पे विंग रूम में नहीं है, मैंने पूरे मेंशन में देख लिया, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे जियांग चैंग भी घबरा जाता है और वो लोग अब यहाँ विंग को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ वही यहाँ इस मेंशन के बाहर एक ब्लैक कार के पास खड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ पर्सन्स विंग को अब उस कार की डिक्की खोलते हैं और बहुत सारे गन्स और यहाँ पे चीज़ें दिखाने लगते हैं। यहाँ पे विंग अब कुछ गन्स और यहाँ पर कुछ पॉइजन की बॉटल्स उठा लेता है। विंग अब यहाँ पर सेकंड कार में आए हुए सारे बॉडीगार्ड्स को कहता है कि यहाँ पे तुम लोग हमेशा इस मेंशन के अराउंड रहोगे और यहाँ पर वांगजी, लैन चैन, जियांग चैंग और अंकल लैन कुरैन को हमेशा प्रोटेक्ट करना, उनकी शैडो की तरह हमेशा साथ रहना, और मुझे हर पल का तुम रिपोर्ट करने वाले हो। यहाँ पे वो सारे बॉडीगार्ड्स हमेशा रहते हैं और वो लोग यहाँ पर उनके बॉस के अकॉर्डिंग बताई हुई पोजीशंस ले लेते हैं। अपने सामने खड़े हुए इंसान से कहते हैं, अंकल क्या मेरा लैपटॉप लाए हैं और फ़ोन मास्टर, और वो ये कहते हुए यहाँ पे विंग को उसका लैपटॉप और फ़ोन दे देते हैं। विंग यहाँ पे कहता है, यहाँ पर मुझे वन फैमिली के अभी करंट स्टेटस के बारे में जानना है, और यहाँ पे वो तीसरा पर्सन कौन है जो यहाँ पर अपना फेस रिवील नहीं करता है, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे वो पर्सन ओके कह देते हैं और विंग यहाँ पर अपने गेट करता है और अब वो अपने मेंशन की तरफ वापस आ रहा था, यानी कि लैंड मेंशन में। विंग यहाँ पर अब सबको देखता है कि सब लोग यहाँ पे पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। विंग शांति से गार्डन में जाकर बैठ जाता है और यहाँ पे मेड्स को ऑर्डर करता है कि वो उसके लिए एक वार्म हर्बल टी प्रिपेयर करे। यहाँ पे विंग अपनी हर्बल टी पीते हुए सबको यहाँ पे पता नहीं कुछ ढूंढते हुए देख रहा था, और विंग यहाँ पे बड़े प्यार से बैठा हुआ था और सब लोग अभी विंग को ढूंढ रहे थे और विंग यहाँ गार्डन में बैठा हुआ है। वांगजी यहाँ पर गार्डन के हर कोने को देख रहा है, बस बेचारा गार्डन के बीचों बीच पेड़ के नीचे रखे हुए यहाँ पे ब्यूटीफुल चेयर के पास बैठा हुआ विंग को नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अब वांगजी थक हार के यहाँ पे पीछे मुड़ता ही है, उतने में उसे आवाज़ आती है कि मिस्टर लैन आप कुछ ढूंढ रहे हैं। वांगजी जिसे ढूंढ रहा था वो तो उसे ही बुला रहा है और वांगजी अब पीछे मुड़ता है और यहाँ पर अब ढूंढने लगता है ये आवाज़ कहाँ से आई, और अब विंग को देखता है। उसे समझ नहीं आता, और मैंने तो यहाँ अच्छे से चेक किया था, क्या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि मैंने विंग को यहाँ बैठे हुए नहीं देखा। यहाँ पर अब वांगजी विंग से पूछता है, तुम यहाँ कब से बैठे हो। यहाँ पे विंग कहता है, जब से आप सब लोग पता नहीं इस घर में क्या ढूंढ रहे हो, क्या यहाँ पे कुछ घूम गया है। यहाँ पर अब वो मेड को बोलता है कि यहाँ पे आप अब ये कब लेके जा सकते हैं। यहाँ पर वांगजी कहता है, तुम यहीं पे थे। विंग हमें सह लाते हुए कहता है, हाँ मुझे नेचर को एंजॉय करना था और हर्बल टी पीनी थी, तो मैं यहीं पे था। वांगजी अब सोचता है शायद उसने गलती से ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया
और अब वो सबको बताता है कि विंग मिल गया है। और जैंग चैंग ने तो सवालों की बारिश ही कर दी थी विंग पे, और विंग ने सिर्फ सिंपल सा आंसर दिया कि वो गार्डन में यहाँ पे अपनी व्यू एंजॉय करते हुए सिर्फ टी पी रहा था। और अब लैंड चैन और जैंग चैंग थोड़ा से गुस्से से यहाँ वांगजी को देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को सुबह सुबह ठंडा पानी डाल के उठाया गया है और वो अपने इसी गीले कपड़ों में यहाँ विंग को ढूंढ रहे हैं। लैंड गुरन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग अब यहाँ फ्रेश होके आ जाओ विंग, चलो हम लोग अब ब्रेकफास्ट टेबल पे चलते हैं। विंग यहाँ पे हमें से लिहाता है और यहाँ पर अब सब लोग हम बैठे हुए थे। विंग कहता है मुझे हिप्नोसिस आगे कंटिन्यू करनी है। यहाँ पर जैंग चैंग कहता है तुम कुछ और दिन रेस्ट कर सकते हो विंग, यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ आगे याद ना भी आए तो सब चलेगा। विंग कहता नहीं, मुझे यहाँ सब कुछ पता करना है और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ रहें। क्या यहाँ पे आप लोग आज कभी नहीं जाएंगे, यहाँ मेरे साथ रह सकते हैं? अगर ये पॉसिबल है तो यहाँ पर मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैंग चैंग अब लैंसी चैन की तरफ देखता है और लैंसी चैन हमें सलाह देते हैं और अपना फ़ोन निकाल के यहाँ पे अपने सेक्रेटरी से कहते हैं यहाँ पे मैं और वांगजी और जैंग चैंग आज नहीं आने वाले हैं, तुम लोग सारी मीटिंग्स यहाँ पोस्टपोन कर दो और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे उन्हें तुम लोग हमारे बिहाफ से अटेंड कर सकते हो। जैंग चैंग विंग को देख रहा था कि वो अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा है, अपने खाने से खेल ही रहा है। और विंग हमेशा ऐसा तब करता है जब उसे कुछ बोलना हो और ना ही उसे वर्ड्स मिल रहे हैं और या फिर वो इतना एम्बैरस है कि वो बोलना ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे जैंग चैंग विंग को देखता है और उसे पूछता है विंग क्या है, यहाँ कुछ और भी है जो तुम हमसे कहना चाहते हो? और विंग खुद नहीं जानता कि क्यों उसे यहाँ पर अब ये फेरोमोन्स पसंद आ रहे हैं। अब वो यहाँ अपनी झुकी हुई नज़रों से अब वांगजी की तरफ देखता है और विंग अपने मन में ही कहता है आखिर क्यों मुझे इस पर्सन के अराउंड बहुत कंफर्ट लगता है कि आखिर क्यों मैं खुद को प्रोटेक्टिव फील करता हूँ। मैं यहाँ पे किसी अल्फा पे डिपेंड नहीं होना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे पैम्पर करे, ये हमेशा मेरे साइड पे रहे और हमेशा मेरे बालों को कैरिस करे। मैं इसके लैप में सर रख के सोऊं, जैसे ही मैं सुबह उठूँ मेरी आंखों के सामने इसका ब्यूटीफुल हैंडसम फेस हो। आखिर क्यों ये फीलिंग्स कैसी हैं? विंग अपने मन में ही यहाँ अपने थॉट्स में उलझा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। यहाँ पे वांगजी में सोच के ब्लश भी किया जा रहा था और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रखी थी। विंग यहाँ पर अब नामे सर हिलाता है और चुपचाप ब्रेकफास्ट खाने लगता है। जैंग चैंग उससे आगे कुछ नहीं पूछता है और ब्रेकफास्ट के बाद हम यहाँ पे डॉक्टर्स विंग को थोड़ा चेक करते हैं और उसके बाद परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पे वो सब लोग विंग के रूम में थे और विंग का हिप्नोसिस फिर से स्टार्ट किया जाता है। विंग फिर से उन दरवाज़ों के सामने था और विंग अब यहाँ पर एक और दरवाजे को ओपन करता है और उसके अंदर देखता है। यहाँ पर वो अभी भी उस रूम में था। बहुत सारे डॉग्स थे पर यहाँ विंग देखता है कि इस रूम में इस बार यहाँ पे एक गन भी है और विंग अब डरते हुए और कांपते हुए अपने हाथों से उस गन को उठाता है और यहाँ पर अब वो देखता है कि वो गन पूरी तरीके से लोडेड है, 6 डॉग और 6 बुलेट। यहाँ पर विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और उसके डैड की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। यहाँ पर अगर तुम्हें जीतना है तो अपने डर को हराना होगा, तो अपने डर को मार डालो। यहाँ पर विंग देख रहा है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे इन डॉग्स को मारना होगा और ये डॉग्स बहुत खतरनाक दिख रहे थे। विंग समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें मार डाले क्या नहीं, बट विंग यह इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। यहाँ पर अब वो बुलेट को उनकी तरफ पॉइंट करता है और शूट कर देता है। एक एक करके विंग ने यहाँ पे अब 6 के 6 बुलेट्स को यहाँ पे शूट कर चुका था और अब वो रूम पूरी तरीके से साइलेंट था, क्योंकि यहाँ पर अब वो डॉग्स की सिर्फ डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ पर अब वो डोर खोला जाता है और विंग के डैड एंटर करते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे विंग को ऐसा देखकर और वो कहते हैं जब तक तुम यहाँ पर ब्रेव नहीं बनोगे तुम यहाँ पे मेरे सन नहीं बन सकते। यहाँ पे विंग अपने डैड से ये बात सुन के समझ गया था कि अगर उसे अपने डैड का प्यार चाहिए तो उसे वो पर्सन बनना पड़ेगा।
जो उसके डैड बनाना चाहते हैं। और उस दिन के बाद से विंग ने यहाँ पर हर वो काम किया जो उसके डैड चाहते थे। यहाँ पर जैंग चैंग ये सारी चीज़ें नहीं जानता था कि यहाँ पे विंग को गन शूट करना आता है। वो जानता है कि विंग को यहाँ पे फाइटिंग्स आती है, पर उसने कभी नहीं जाना कि विंग ने यहाँ पे सच में किसी को मारा है। यहाँ पे उसने एनिमल्स को शूट किया था और विंग ने यहाँ पर अपने डैड के साथ रहकर लोगों को टॉर्चर करना भी सीख ही लिया था। विंग अपने ये डरावनी साइड अपने बिग ब्रदर को नहीं डराना चाहता। वो नहीं चाहता कि जैसे उसको जो प्यार चाहिए उसके लिए उसे यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। पर जैंग चैंग के साथ ऐसा नहीं है। जैंग चैंग उससे बहुत प्यार करता है और यहाँ पे अपने भाई का प्यार खोना नहीं चाहता। ये जानने के बाद कि वो इतना ज़्यादा इवल है कि वो यहाँ लोगों को ऐसे मारता है, और ये जानने के बाद कि जैंग चैंग को बिल्कुल भी यहाँ पर लोगों को मरता देखना पसंद नहीं। जैंग चैंग बिल्कुल पसंद नहीं करता है यहाँ पे किसी को टॉर्चर होते देखना, और इसलिए विंग ने यहाँ पे जैंग चैंग को हमेशा यही बताया। जब भी जैंग चैंग स्कूल चला जाता, विंग अपनी ये सारी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता। और अब उसके डैड यहाँ उसे बेसमेंट में लाते हैं जहाँ पे एक पर्सन विंग को देख रहा था। उसके सामने विंग सिर्फ 9 साल का एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर आकर वो कर ही क्या सकता है। और विंग के डैड एक चेयर पर बैठे हुए थे और विंग के हाथों में एक चाकू था। यहाँ पर विंग के डैड कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कितना कैपेबल है। और यहाँ पे विंग समझ गया था कि उसे यहाँ पे इस पर्सन को टॉर्चर करना है पर मारना नहीं है। विंग यहाँ पर एक गहरी सांस भरता है और फिर यहाँ पर उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगता है। विंग के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। उसकी आंखें पूरी कोल थी और यहाँ पर उसकी आंखों में यहाँ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी। उस पर्सन के पास जाकर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहता है, तुम यहाँ पे सब कुछ बता दो जो यहाँ पर डैड जानना चाहते हैं। पर वो पर्सन यहाँ पे अब विंग को डराते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार डालूँगा। और हे लिटिल किड, यहाँ पे तुम एक ओमेगा हो ना। यहाँ पे ये कहते हुए वो पर्सन अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, पर वो विंग को वीक करने के लिए नहीं काफ़ी थे। ये भी विंग एक डोमिनेट ओमेगा है और वो ऐसा छोटे मोटे अल्फा के और इतने फालतू के फेरोमोन्स इस्तेमाल करके वह एक डिस्कस्टिंग फेस बनाते हुए कहता है, तुम कितने डिस्कस्टेड इस्तेमाल करते हो। और ये कहते हुए विंग यहाँ पर उसके फेरोमोन ग्लैंड पे ही अटैक करता है और वहाँ पे ही वो एक डीप कट कर देता है। ये दर्द वो बहुत ज़्यादा था उस पर्सन के लिए। उसकी आंखों तक लाल हो गई थी और विंग अब यहाँ पे उस पर्सन की फिंगर्स पे यहाँ पे अपने चाकू को अब थोड़ा सा प्रेस करता है और कहता है, क्यों ना मैं इन्हें तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूँ, ताकि यहाँ तुम्हें पता चले कि हमें डिसोबे करने का यहाँ पे क्या रास्ता होता है और तुम्हें तो यहाँ पर एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कहते हुए विंग उसके एक फिंगर काट देता है और अपने हाथ से ब्लड जाते हुए देख वो पर्सन घबरा सा गया था। एक 9 साल के बच्चे के अंदर उसे शैतान नज़र आ गया था। और विंग एक बहुत डरावनी सी हंसी हंसता है और यहाँ पर उसके डैड अब प्राउडली विंग के सर को सहलाते हैं और कहते हैं, वेरी गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब डैड हैंडल करेंगे। और विंग वहाँ से चला जाता है। अब वो भागता है अपने रूम में, अपने क्लोथ्स को यहाँ वो फेंक देता है और वो जल्दी से ही यहाँ नहा रहा था। उसके ब्रदर के आने से पहले विंग ने उन क्लोथ्स को जला दिया था। उस दिन जैंग चैंग जल्दी नहीं आता और जैंग चैंग की जगह उस घर में आते हैं वैन चाओ और वैन रूहान। यहाँ पर वो दोनों उसके डैड से कुछ बात कर रहे थे और यहाँ पर जैसे ही वो विंग को देखते हैं अपनी लस्टफुल आँखों से वो विंग को देखकर यहाँ अपने लिप्स को लिक कर रहे थे, जिसे देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिजेक्ट ही हुआ। यहाँ पर अब वो विंग नेक्स्ट डोर के सामने खड़ा था और उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे विंग अब उस जगह एंटर करता है। ये रूम पहले तो पूरा डार्कनेस से भरा था, पर फिर यहाँ थोड़ी सी लाइट आती है और विंग देखता है कि उसके हाथ दोनों बंधे हुए हैं और वैन रूहान और वैन चाओ के चेहरों पे एक स्मक है। और वो लोग यहाँ विंग के पास जा रहे थे और कह रहे थे, यहाँ पर आज तुम हमारे होके रहोगे।
तुम्हारे पेरेंट्स, वो तो एक डीप स्लीप में है, हमें लगता नहीं है कि वो यहाँ पे आज उठना भी चाहते हैं, और अगर वो उठ भी गए तो वो तुम्हारी बात पे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो लोग यहाँ पे विंग के लिप्स पे हाथ बढ़ा रहे थे, और अब यहाँ पे वैन रूहान विंग की शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है। विंग बहुत कोशिश कर रहा था कि वो खुद को रिलीज़ कर सके, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और यहाँ पर वैन चाओ एक सिरिंज के अंदर कुछ ड्रग्स को भरते हुए कहता है, यहाँ पर तुम भी हमारे साथ उतना ही इंजॉय करोगे जितना हम चाहते हैं। तुम हमारे नाम लो, यहाँ पे तुम्हारे मौन आज इस पूरे रूम में होने चाहिए। और ये कहते हुए वो सिरिंज यहाँ विंग को लगाने ही वाले थे, उससे पहले जैंग चैंग आ जाता है और उन दोनों को यहाँ धक्का दे देता है। जैंग चैंग ने यहाँ पे अपने साथ बॉडीगार्ड्स भी लाए थे, और बॉडीगार्ड ने जल्दी से विंग को खोल दिया था। विंग यहाँ पर अब जैंग चैंग के बाजू में खड़ा था। विंग अभी की इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और उसकी पूरी बॉडी से डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे इन लोगों के घटिया टच को विंग ने अपनी बॉडी पे फील किया था। वो यहाँ पर बहुत गंदा लग रहा था। विंग यहाँ पर अब जैंग चैंग का हाथ पकड़ लेता है, और जैंग चैंग विंग को यहाँ पे कंफर्ट फील कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, गगा यहाँ पर है, गगा विंग को प्रोटेक्ट करेंगे। और जैंग चैंग बॉडीगार्ड्स को कहता है, इन्हें इस मेंशन के बाहर फेंक दो। जैंग चैंग विंग को उसके रूम में लाता है। विंग अपने रूम में आते ही यहाँ पर अब जल्दी से वॉशरूम भाग जाता है। उसने अपनी बॉडी को बहुत रफ किया। यहाँ पे विंग की पूरी बॉडी रेड हो गई थी। जैंग चैंग अब वॉशरूम की डोर पर नॉक करते हुए कहता है, विंग अब बाहर आ जाओ, तुम बहुत टाइम से शावर ले रहे हो। विंग यहाँ पर अपने क्लोथ को वियर करता है और एक और बार अपनी बॉडी को देखता है, पर अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे विंग की पूरी बॉडी लाल पड़ चुकी थी। जैंग चैंग जैसे ही विंग के हाथों को देखता है, वो उससे पूछता है, विंग तुमने ये क्या किया? विंग कहता है, कहा वो डिस्गस्टिंग है। जैंग चैंग कहता है, मॉम डैड कहाँ है? विंग कहता है, वो लोग सो रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है उन लोगों ने मॉम डैड को ड्रग्स दिए हैं यहाँ पे, इसलिए इतने शोर होने के बाद भी डैड नहीं उठे। यहाँ पर ये सुन के जैंग चैंग सिर्फ हमें सर हिला देता है, और वो सोच रहा था कि वो कैसे अपने मॉम डैड को ये विश्वास दिलाए कि वैन चाओ और वैन रूहान यहाँ पर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर तभी विंग कहता है, ब्रदर मेरे पास कुछ है जिससे मॉम डैड को ही भरोसा हो जाएगा कि वो लोग यहाँ पे वैन चाओ और वैन रूहान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और तब विंग ने यहाँ पर अपनी सारी रिसर्च बताई। जैंग चैंग ने पहले विंग को मना किया कि डेंजरस है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, पर विंग ने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा। और उस दिन जैंग चैंग और विंग ने एक हफ्ते तक से यहाँ पर इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया। 1 वीक के अंदर उनके पास सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर अब विंग की वो मेमोरी ख़त्म होती है। विंग अब नेक्स्ट डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ये आखिरी दरवाज़ा था, और विंग बार बार कोशिश कर रहा था, पर वो डोर अनलॉक ही नहीं हो रहा था। और विंग यहाँ पे अब परेशान होने लगता है। यहाँ पे इस स्पेस में कुछ भी नहीं था, और विंग को यहाँ पसीने में भीगा हुआ देख अब वांगजी कहता है, उसे वापस बुलाओ। यहाँ पे विंग को वापस बुलाओ। यहाँ पर वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ रखा था, और अब उसे धीरे धीरे विंग के हाथ से अपनी ग्रिप लूज होते हुए इतना महसूस हो रही थी। विंग का हाथ उसके ऊपर से रिलीज़ हो रहा था, और वांगजी को बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। और डॉक्टर्स अब पैनिक करते हुए विंग को यहाँ पे हिप्नोसिस से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें थोड़ा टाइम लगा, पर विंग जब उठा उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखी थी, और उसके हार्ट रेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई थे। यहाँ पर अब डॉक्टर्स विंग को यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने विंग को मेडिसिन भी दी थी, पर विंग पे भी कुछ काम नहीं आ रहा था। अक्षय अपने फेरोमोन रिलीज करते हुए विंग को हक कर लेता है, और यहाँ पर से काम डाउन होने को कहते हैं। विंग शांत हो जाओ, सब ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हम यहीं पर हैं, मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पर अब विंग धीरे धीरे उस फेरोमोन्स और अब जो उसे यहाँ पे स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं वो धीरे धीरे काम स्टार्ट करती हैं, और वही यहाँ वांगजी के फेरोमोन्स को इस्तेमाल करते हुए उसे टाइटली हक करते ही सो जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।